दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों बेसिक फिजिक्स के इस पार्ट में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। बेसिक फिजिक्स पार्ट 2 रिलेटेड टू बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास पहला टॉपिक ये है कि विराम अवस्था किसे कहते हैं, यानी कि रेस्ट स्टेज किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह समय के साथ उसी स्थिति में रहती है जिस स्थिति में वह पहले थी, तो वह वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों इसमें देखिए कि कोई वस्तु है, मान लो कोई फुटबॉल है, तो ये पहले कहीं रखी हुई है और यदि समय के साथ 2 घंटे 3 घंटे उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात वह वहीं रखी रहती है, तो वह उसकी विराम अवस्था है, यानी कि वह रुकी हुई है। इसे रेस्ट स्टेज कहते हैं। इसके लिए उदाहरण दिए हुए हैं। मेज पर रखी हुई पुस्तक या पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे तथा बिजली के खंभे, ये रेस्ट स्टेज यानी कि विराम अवस्था के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है गति यानी कि मोशन। तो गति किसे कहते हैं दोस्तों, ये टॉपिक आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात उसकी स्थिति बदल रही है, तो वह वस्तु की गति अवस्था कहलाती है। इसे मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। सड़क पर दौड़ती हुई मोटर कार तथा वायु में उड़ता वायुयान तथा नदी में बहती नाव, ये गति के एग्जाम्पल्स है। अर्थात यदि कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में बदलाव हो रहा है, तो वह गति अवस्था में है। यहाँ है गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार की होती है, अर्थात गति कितने प्रकार की होती है, तो बात कर लेते हैं गति के प्रकारों के बारे में। तो पहला है रेखीय अथवा स्थानांतरण गति, लाइनर और ट्रांसलेटर मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है, तो उसे रेखीय गति कहते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी है, सीधी रेखा में गति कर रही है, तो वह गाड़ी की रेखीय गति है, यानी एक सरल रेखा में गति कर रही है, उसे स्थानांतरित गति भी कहते हैं। लाइनर या ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे चलती हुई कार। तो चलिए बात कर लेते हैं गति के दूसरे प्रकार के बारे में। गति का दूसरा टाइप है अनियमित गति। तो ये है रैंडम मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा में निरंतर बदलती रहती है, तो वस्तु की अनियमित गति होती है। अर्थात कोई वस्तु है जो उसकी दिशा निरंतर बदल रही है, अर्थात पहले वह उधर जा रही थी, फिर उसकी दिशा में बदलाव हो गया, तो इसे कहते हैं रैंडम मोशन या अनियमित गति। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति रैंडम मोशन या फिर अनियमित गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दोलनीय अथवा कंपनीय गति, वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। तो चलिए बात कर लेते हैं
दोलनीय या कंपनीय गति की। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो ये गति दोलनीय गति कहलाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, तो वो वस्तु एक बिंदु के या तो ऊपर नीचे या फिर इधर उधर गति करती है निश्चित स्थिति में, तो वह दोलनीय गति है। जैसे झूले की गति या फिर घड़ी के पेंडुलम की गति कंपनीय गति कहलाती है। इसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं गति के चौथे एग्जाम्पल की। गति का चौथा एग्जाम्पल है वृत्तीय अथवा घूर्णन गति, यानी कि सर्कुलर और रोटरी मोशन। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो यह गति वस्तु की वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति और पृथ्वी की गति, अर्थात कोई वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वह वस्तु की वृत्तीय गति है। जैसे पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य की चारों ओर गति करती है, और लट्टू की गति, ये दोनों गतियां घूर्णन अथवा वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है ये। तो चलिए बात कर लेते हैं पांचवी और एक समान वृत्तीय गति की। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति होती है। अर्थात कोई वृत्त पर अपने पथ पर एक समान समय में समान दूरी तय करती है, अर्थात 5 मिनट में 10 मीटर जाती है और फिर अगले 5 मिनट में 10 मीटर जाती है, तो वह उसकी समान गति है। ये उसकी एक समान वृत्तीय गति है। अर्थात एक ही समय में एक की समान दूरी तय करती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी कि पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन में, और ये हर बार सेम होता है, अर्थात पृथ्वी एक समान वृत्तीय गति कहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नेक्स्ट हमारे पास है एक समान गति। वो थी एक समान वृत्तीय गति और ये है एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरियां तय करती है तो एक समान गति करती है। तो इसमें है, मान लो कोई वस्तु है, वह समान समय में निश्चित दूरी में, मान लीजिए सीधी चल रही है तो 5 मिनट में 10 मीटर जाती है, फिर 5 मिनट में 10 मीटर जाती है, तो उसकी समान समय में समान दूरी तय होती है। ये यूनिफॉर्मल मोशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, मान लीजिए कोई वस्तु है वो 5 मिनट में 10 मीटर जाती है, फिर अगले 5 मिनट में वो 8 मीटर ही जा पाती है, तो उसकी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, असमान गति हो जाती है, क्योंकि वह वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी नहीं तय कर पाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दूरी, यानी कि डिस्टेंस। तो गतिमान वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, अतः किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि गतिमान वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, अर्थात कोई वस्तु गति कर रही है या गतिशील है तो वह समय के साथ उसकी स्थिति बदलेगी। मान लो कोई वस्तु यहाँ है तो 5 सेकंड बाद उसकी गति यहाँ हो जाएगी, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। और अतः किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समान समय में तय की गई लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु ने यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में दूरी तय की
जो लंबाई तय की गई है वह उसकी दूरी है, और ये दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर राशि। ये एक अदिश राशि है, अर्थात उसकी दिशा का पता नहीं होता कि दूरी किस साइड है। वस्तु की दिशा कौन सी है, दूरी से हम ये पता नहीं कर सकते हैं। और इसका मात्रक यानी कि इसकी यूनिट मीटर होती है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं। और दूरी हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और न ही कभी जीरो हो सकती है। वस्तु की दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यहाँ पे ये समझ लें कि विस्थापन किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ थी और फिर वह यहाँ गई, ए पॉइंट से वस्तु गई बी पॉइंट तक और बी से फिर सी तक गई, तो सी और ए के बीच की दूरी है, ये इसका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। कि कोई वस्तु है उसके प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट स्टेज तथा लास्ट स्टेज के बीच की न्यूनतम दूरी, ये तो उसकी लंबाई है। ये आखिरी पॉइंट गई वह सी, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच की न्यूनतम दूरी उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी कि विस्थापन से दिशा का पता चल सकता है, और विस्थापन हमेशा जीरो हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है विस्थापन। दूरी के समान इसका भी मात्रक मीटर होता है और इसे भी एम से प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है चाल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चाल किसे कहते हैं। चाल होती है स्पीड, किसी वस्तु द्वारा एक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अर्थात मान लो किसी वस्तु ने 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की गई, तो वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल होता है दूरी बटा समय, यानी कि 10 मीटर बटा समय, यानी कि उसकी चाल थी 2। और चाल एक अदिश राशि है, यानी कि चाल से भी हम उसकी दिशा का पता नहीं कर सकते हैं। और इसे यू से, यानी कि चाल को हमेशा यू से प्रदर्शित करेंगे, इसे यू से इंडिकेट करते हैं। चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, परंतु ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसमें है कि चाल पॉजिटिव हो सकती है, चाल शून्य यानी कि जीरो हो सकती है, परंतु चाल कभी माइनस में नहीं जाएगी, चाल कभी नेगेटिव नहीं होती। और एसआई प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड होता है। और इसके अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर में किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इसके मात्रक है, यानी कि चाल की यूनिट्स है। चाल का फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, u बराबर m बटा t। दूरी मीटर में और समय सेकंड में होता है, समय सेकंड में होता है, टाइम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि u बराबर m अपॉन s, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेलोसिटी, यानी कि वेग। वेग किसे कहते हैं, तो ये हर बार लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं वेग के बारे में। किसी वस्तु द्वारा एक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, अर्थात उसका विस्थापन वेग होता है। सिंपल भाषा में कहें तो वस्तु का विस्थापन होता है, वही वेग कहलाता है। और विस्थापन के लिए हमने बात की थी कि प्रारंभिक और लास्ट स्टेज के बीच की न्यूनतम लोएस्ट दूरी डिस्टेंस ही विस्थापन कहलाती है।
और वेग सदिश राशि है, अर्थात वेग विस्थापन ही वेग होता है, अर्थात वेग और विस्थापन सदिश राशि है, इनसे हम वस्तु की दिशा का पता कर सकते हैं। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से इसे इंडिकेट करते हैं। और इसका एक फॉर्मूला है, वेग वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, v बराबर s अपॉन t। और एसआई प्रणाली में वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।